आज मैं आपको एक सच्चे अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जब दैवीय शक्ति आपके घर में वास करती है तो आपके घर में कुछ ऐसा होने लगता है जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आपके परिवार में, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिनको जानकर, जिनको देखकर, जिनको समझकर आप ये जान सकते हैं कि कोई दैवीय शक्ति आपके घर में आ चुकी है। अभी 3 दिन पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में गया था और जैसे ही मैंने कदम उनके घर में रखा तो मुझे आभास हुआ कि कोई ना कोई शक्ति इनके घर में है। तो उनके छत के ऊपर यानी कमरा था और वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ था। तो ऐसे ही बातें होने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि आपके घर में कोई दैवीय शक्ति है। तो उन्होंने पूछा कि आप एक बार बताइए, उन्होंने बोला कि आप एक बार बताइए कौन सी शक्ति हमारे घर में है। तो मैंने थोड़ा ध्यान लगाया और तो पता चला कि माता काली की शक्ति उनके घर में है। वो दक्षिणेश्वरी माता काली की पूजा करते हैं और लगभग 7 एक साल से वो पूजा करते हैं। और पूजा करने का जो तरीका उनका था वो सुबह शाम देसी घी का माता काली का दीपक जलाते हैं। शनिवार को 2 सफ़ेद रसगुल्लों का माता काली को वो भोग लगाते हैं और माता काली की जो नवरात्रे आते हैं वो व्रत करते हैं। तो माता काली के उनके घर में होने के जो लक्षण थे वो मुझे महसूस हुए और फिर उन्होंने अपने जो अनुभव बताए वो बहुत ही विकट थे और बहुत ही हैरान कर देने वाले अनुभव थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी, ये जो आपको महसूस हो रहा है ये मुझे पता है कि माता काली मेरे घर में है और मेरे शरीर पे, मेरे शीश पे माता काली आती भी है। यानी माता काली उनके शीश पे आती है, उनके शरीर पे आती है, सवारी माता काली की उनके ऊपर आती है। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में माता काली की कृपा से इतना सब कुछ हो रहा है कि जो मतलब उनकी जो सास थी, उनकी जो जो उनकी मम्मी थी और उनकी जो घरवाली पत्नी थी, यानी सास बहू में जो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी और इतना प्रेम हो गया है कि जो बहू है वो मम्मी को कुछ काम करने ही नहीं देती। और मम्मी जब भी मार्केट में जाता हूँ तो मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है और मम्मी भी मतलब सुबह उठ के सबसे पहले काम में लग जाती है। और क्योंकि वो बता रहे थे कि उनकी जो घरवाली है वो अभी पढ़ाई कर रही हैं, यानी कि जैसे शादी होने के बाद पढ़ाई करती हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी वगैरह कुछ कर रही हैं। तो कहती हैं वो पढ़ाई करने के लिए जब जाती हैं और ये सुबह सुबह मम्मी सारा काम जो है वो कर देती हैं और इतना प्रेम बढ़ गया है कि रात को मम्मी के पैर दबा के सोती हैं, 5 बजे चाय खुद बना देती हैं। तो इस तरीके का प्रेम भाव उनके अंदर विकसित हो गया है। पता नहीं माता रानी की कृपा से ये ऐसा कैसे हो गया, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। उनकी शादी को 5 एक साल हो गए और वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखती थी, सास बहू। तो ये सब माता काली की कृपा से हुआ है। और फिर दूसरा उन्होंने बताया कि एक दूसरे की बात नहीं मानती थी, यानी मम्मी जो है उनकी और उनकी जो बहू है वो एक दूसरे की बात नहीं मानती थी। पर आज माता काली की कृपा से जब से सवारी मेरे पर शुरू हुई है, जब से माता काली का घर में वास आना शुरू हुआ है, तब से एक दूसरे की बात ऐसे मानती हैं जैसे बच्चा मानता है। अगर मम्मी ने कुछ कह दिया तो जो घरवाली है वो नहीं बोल सकती और घरवाले ने कुछ कह दिया तो मम्मी नहीं बोल सकती। बहुत ही प्रेम जो है वो आपस में हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले मैं खुद ही पूजा करता था और अब सबसे मम्मी भी और बच्चे भी और घरवाली भी सभी जैसे मैं पूजा करता हूँ तो आ जाते हैं और आरती में शामिल हो जाते हैं जैसे मंदिरों में होते हैं। तो मुझे बहुत बड़ा चमत्कार लगा कि जहाँ सब अपने कामों में व्यस्त रहते थे वहीं पर जब माता की आरती करता हूँ मैं तो सबके सब ऊपर आ जाते हैं और पहले आरती लेते हैं, उसके बाद ही वो अपने कामों में लगते हैं। और बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे हैं 2, और वो बच्चे भी पहले आरती लेते, पूजा में शामिल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई देवी शक्ति माता काली आपके घर में विराजमान हैं और आपके घर में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही, लोगों का जो व्यवहार है वो बदल रहा है, आपके परिवार में प्रेम भाव जो है वो इस प्रकार सा उत्पन्न हो रहा है। साथ ही एक दूसरे के लिए सोचते हैं तो ये और ज़्यादा मन में प्रेम भाव उत्पन्न होता है, माता के प्रति इतना भाव उत्पन्न होता है कि जो एक दूसरे के लिए सोचते भी नहीं थे आज एक दूसरे के लिए सोचते हैं। और माता की कृपा से काम धंधा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे में भी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। और साथ ही कोई परेशानी आती भी है तो माता रानी सबसे पहले ही उस परेशानी का हल हमें दे देती है। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी कि कोई भी संकट आ जाता है माता रानी उससे रक्षा करती है। तो ये देवी शक्ति होने के ही लक्षण होते हैं। ये मैंने आपको सच्चा अनुभव बताया है 3 दिन पहले का, जो मैं अभी अपने रिश्तेदारी में गया हुआ था, शादी थी और वहाँ पर बातचीत जो चली इस प्रकार से कि देवी शक्ति जब आपके घर में होती है ना तो आपके घर में ऐसा ही होता है।
वो इतना प्रेम भाव आपके साथ मतलब आपका बढ़ा देती है, आपके घर को जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट कर देती है। और सबसे अच्छी बात होती है कि नकारात्मक विचारों को नष्ट कर देती है। जो भी एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार होते हैं उन्हें नष्ट कर देती है। और पिछली जो आपकी स्मृति होती है, जो भी आपको याद होता है पिछली जो नेगेटिव ऊर्जा के कारण होता है या जो नेगेटिव विचार होते हैं उन सब को भुला देती है और एक दूसरे के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न कर देती है। एक दूसरे की बात मानने लोग शुरू कर देते हैं। और ये जो अनुभव था ये मैंने खुद देखा और समझ में आया कि इस प्रकार से दैवीय शक्तियाँ कार्य करती हैं और पूरा कहते हैं ना तखत पलट कर देती हैं कि पहले उनका घर कैसा था आज उनका घर कैसा है। लगभग 6 साल पहले जब मैं गया हुआ था तो उनके घरों पे चद्दर थी, चद्दरें होती है उस प्रकार से थी। और अभी उन्होंने घर बनाया है, लेंटर वगैरह डाल के अच्छा खासा घर बनाया है, टाइल वगैरह लगा के। तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि माता रानी इतनी कृपा करती है, कोई देवी शक्ति इतनी कृपा करती है कि उनके घर में सुख समृद्धि होती है। भौतिक जीवन में तो उन्नति करती ही है, साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी बच्चे और बहू और सास सब जो हैं वो पहले पूजा को प्रायोरिटी देते हैं कि पहले पूजा करेंगे, पहले आरती लेंगे, पहले उनका धन्यवाद करेंगे, उसके बाद तो दैवीय शक्तियाँ अपनी तरफ भी आकर्षित करती हैं और आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाती हैं अगर आप तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि उनके कोई गुरु हैं, अभी उन्होंने गुरु नहीं बनाया। उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत जल्दी मैं गुरु बनाऊंगा और एक अच्छे गुरु की तलाश में हूँ। उन्होंने मेरे से बोला था पर मैंने उनको ज़्यादा वो नहीं किया। मैं कहा आप सबसे अच्छी बात है कि आपको गुरु को पहचानना है। अगर आप गुरु पहचान लेते हैं तो उनके चरणों में पड़ जाइए, परख कर गुरु धारण कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप गुरु धारण कर लें कि ये मेरी रिश्तेदारी में कर लिया, इस तरीके से नहीं। आप परख लें पहले उसको, फिर उसको गुरु धारण करें, क्योंकि गुरु ही आपको भवसागर से पार करता है। तो ये जानकारी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी और आपको भी इस जानकारी से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, समझ में आया होगा कि किस प्रकार जो सकारात्मक शक्ति है वो कार्य करती है और किस प्रकार से आपके संकटों को दूर करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है कि कोई सकारात्मक शक्ति या जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो आपके घर में विराजमान हो चुकी है। क्योंकि जहाँ देवी देवता होते हैं वहाँ कभी नकारात्मक शक्ति नहीं होती, भूत प्रेत जिन शान कभी कुछ नहीं होते। वहाँ सदैव पितृ जो हैं वो हंसी खुशी रहते हैं उस घर में। उस घर के कुल देवी और कुल देवता सदैव उस घर पर अपने अनुकंपा करते हैं, सदैव उनको आगे बढ़ाते रहते हैं और किसी प्रकार का कष्ट आने से पहले वो पहले खड़े होते हैं। तो इसलिए अगर आपके साथ भी इस प्रकार से हो रहा है तो ईश्वरीय कृपा के कारण ही हो रहा है, उनका धन्यवाद कीजिए। और जो सनातनी परंपरा है पूरे परिवार को लेकर पूजा पाठ आरती में शामिल होना वो सब कीजिए। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा बनाए रखें और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।